हेलो दोस्तों, योद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है वो है आँख और रोग। ठीक है, आई प्लस डिजीजेस। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपका जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आँख का डायग्राम ये होता है और कान इस तरह से रहता है। ठीक है, हम लोग समझेंगे, पहले आँख के बारे में समझेंगे। देखिए, पहला क्या है, ये जो फर्स्ट वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, स्क्लेरा, मजबूत होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सेकंड जो दिख रहा है आपको ये होता है क्रोइड, और तीसरा जो दिख रहा है ये वाला, वो क्या है, रेटिना। अब देखिए, रेटिना में ही येलो स्पॉट बनता है। येलो स्पॉट जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये येलो स्पॉट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेटिना का वह बिंदु जहाँ सबसे स्पष्ट इमेज बनती है, वैसा बिंदु जहाँ पे सबसे स्पष्ट इमेज बनती है। जैसे देखिए, जब आपका आँख में जब कोई प्रकाश पड़ता है तो इमेज कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। रेटिना पे अगर येलो स्पॉट पे बन रहा है तो वो इमेज बहुत अच्छा से बनेगा, बहुत क्लियर बनेगा। ठीक है, और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ये देखिए, इस जगह पे ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे नो इमेज। अगर ब्लाइंड स्पॉट पे बन रहा है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखिए, इधर से आप समझ लीजिए, यहाँ से जो जा रहा है ये क्या है, नर्व सिस्टम है। ठीक है, ब्रेन की तरफ जा रहा है यहाँ से। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। देखिए, ये जो बीच का पार्ट है, एक मिनट, ये जो बीच का पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है, आपका लेंस है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये क्या है, इरिस है। और देखिए, ये जो बीच में जो आपका ब्लैक ब्लैक होता है ये क्या है, पुतली, इसको बोलते हैं पुपिल। प्रकाश का प्रवेश द्वार, जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, कहाँ से प्रवेश करता है, पुपिल से करता है। और देखिए, ये जो सबसे ऊपर का जो दिख रहा है ये क्या है, कॉर्निया। अब जैसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि जब कोई मनुष्य अपना आँख को दान करता है तो वो किस पार्ट को दान करता है, तो वो क्या है, कॉर्निया उसको बोलते हैं। नेत्र प्रत्यारोपण के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉर्निया को ही दान किया जाता है, आई ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये हो गया आपका, ये जो आपका वर्ड है, आप देख लीजिए कहाँ क्या क्या है और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब नेत्र जो होता है दो टाइप का होता है। नेत्र में एक होता है रड सेल और एक होता है कोन सेल। रड सेल जो होता है दिखाई दिखाई देने में क्या क्या दिखाई देता है, उसमें ब्लैक और व्हाइट दिखाई देता है। रड सेल अगर होगा तो ब्लैक और व्हाइट ही दिखेगा आपको। और जो कोन सेल है उसमें रंगीन दिखने को मिलता है, कलरफुल जो चीज़ दिखता है वो किसके थ्रू दिखता है, कोन सेल के थ्रू दिखता है। और रेड सेल में ब्लैक और वाइट दिखता है। अब देखिए क्या होता है, विटामिन ए जो है इसको रेटिनॉल बोलते हैं। रेटिनॉल की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। अगर आपका शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो आँख में आपका क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, आपको नाइट में कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं रतौंधी रोग। और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या होता है, अनुवांशिक होता है। इसका वाहक जो होती है, वाहक जो होती है कौन होती है, फीमेल होती है। और किसमें दिखता है, मेल में ये दिखता है। ठीक है, और जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पहुंचाती है वो कौन है, फीमेल है। ठीक है, तो ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए नोट में देखेंगे, नेत्र में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस रहता है, तो वो कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जो बाहर से आने वाली प्रकाश किरणों का अभिसार मतलब कन्वर्ज करता है। देखिए, जैसे ये लेंस बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ से प्रकाश आएगा, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और इमेज बना देगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यही समझा रहे हैं, यहाँ पे रेटिना पे बन जाएगा। समझे, आगे चलिए देखते हैं हम नेत्र में क्या क्या रोग होता है। देखिए, पहला तो हम पढ़ लिए, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ए कमी से होता है। ठीक है, प्रतिद्वंदी रोग जिसको बोलते हैं हिंदी में। और दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है, रंगों में विभेद नहीं कर पाता है आदमी, और यह क्या, अनुवांशिक रोग होता है। अब इसमें जो देखिए कलर ब्लाइंडनेस होता है, रेड और ग्रीन, ये दोनों में आदमी फर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, इसको अगर ये में फ़र्क नहीं हो पा रहा है तो वो कलर ब्लाइंडनेस है, और वो कभी ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि ये जेनेटिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए तीसरा कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया बोलते हैं। दूर नज़दीक का चीज़ सही दिखेगा, नज़दीक का पास का जो चीज़ है वो दिख जाएगा, और जो लेकिन दूर का जो चीज़ है वो साफ नहीं दिखेगा। अब इसको हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों, देखिए कनकेव लेंस जो डाइवर्ज करता है। ठीक है, और ये इस जो मायोपिया है, इस रोग में क्या दिक्कत होता है, जब प्रकाश आपके पिपल से घुसता है, अब अंदर आता है, तो क्या होता है, आपको रेटिना यहाँ पे है तो रेटिना पे बनना चाहिए,
लेकिन नहीं होता है वो क्या, रेटिना से पहले यहाँ बन जाता है इमेज, तो इसके चलते आपको दिखता नहीं है, साफ नहीं दिखता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हमको क्या करना है, दूर करना है, यहाँ से यहाँ लाना है। तो क्या करेंगे हम, कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, उससे क्या हो जाएगा, इमेज यहाँ बन जाएगा रेटिना में। तो आपका ये जो निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस। ठीक है, आशा करते हैं आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब। देखिए चौथा क्या है, दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपर मायोपिया बोलते हैं। ये क्या करता है, इसमें दूर की चीज़ आपको साफ दिखती है लेकिन पास की वस्तु साफ नहीं दिख पाती। ये उम्र अधिक होने पर ये होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, प्रतिबिंब रेटिना के पार बन जाता है, मतलब बाहर बन जाता है। उसमें क्या था, रेटिना के पहले बन रहा था, अब इसमें दूर दृष्टि उसमें क्या होगा, बाहर बनेगा। इसमें थोड़ा डायग्राम गलत है, ये इमेज जो है आपका कहाँ बन जा रहा है, ये बाहर बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किरण को पास लाना है, तो किरण को पास लाना है क्यों, जो कन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है, मतलब सिकुड़ता है। तो ये क्या होगा, जब हम इसमें लेंस यूज़ कर देंगे, कनकेव लेंस यूज़ कर देंगे, तो ये क्या करेगा, ये रेटिना के पास ले आएगा इमेज को, और यहाँ पे इमेज बन जाएगा। ठीक है, और आपको साफ दिखाई देने लगेगा। इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे कौन, कनकेव लेंस यूज़ करेंगे। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, हमेशा एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, दोनों क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कन्फ्यूज कर जाइए कि इसमें क्या होगा। तो देखिए निकट जो होता है, निकट बड़ा हो गया तो अवतल लेंस यूज़ करेंगे। निकट देखिए 3 है तो अवतल बड़ा हो गया, कनकेव लेंस यूज़ करेंगे। और दूर 2 वर्ड है इसमें, और उत्तल देखिए छोटा है, इससे तो अवतल से छोटा दिख रहा है, तो ये छोटा के साथ छोटा हो जाएगा, बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा। ऐसे आप याद कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 5वां जो रोग है इसको बोलते हैं पेसोबायोपिया, जड़ा दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं। ना पास दिखता है, ना तो नज़दीक का दिखता है, ना तो दूर का दिखता है। और ये किसमें होता है, बुजुर्गों में अधिकतर होता है। तो इसमें हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं। अब बाईफोकल लेंस मतलब 2 लेंस यूज़ करेंगे एक साथ। अब देखिए कहाँ उत्तल लेंस करेंगे, कहाँ अवतल लेंस करेंगे। तो नीचे वाला जो है उसमें क्या करेंगे, उत्तल लेंस को करेंगे पास देखने के लिए, और जो अवतल लेंस है वो ऊपर करेंगे, वो दूर देखने के लिए। तो आपको याद रखना है कि नीचे कौन सा होगा और ऊपर कौन सा होगा। नीचे उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे और ऊपर में अवतल लेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, मोतियाबिंद जिसको कैटरेक्ट भी बोलते हैं। पुतली का रंग दूधिया या सफ़ेद होने लगता है। जो पुतली जो ये दिख रहा है ना, पुतली ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, दूधिया जैसे दिखने लगेगा और सफ़ेद दिखने लगेगा। इसका मतलब क्या है, मोतियाबिंद हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर देखेंगे, काला मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं ग्लूकोमा। आँखों में भरा जो द्रव है सूखने लगता है, आँखों में जो द्रव भरा हुआ है वो सूखने लगता है। तो उसके चलते क्या होता है, क्या बोलते हैं, काला मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोमा रोग बोलते हैं। ऑप्टिकल नर्व भी समाप्त हो जाता है उसका, दिखाई नहीं देता है। 8वां देखिए ट्रोकोमा, आँख। इराक देश अभी मुक्त हो चुका है इससे। ठीक है, चलिए ट्रोकोमा रोग भी आँख से रिलेटेड है। अब आइए देखते हैं हम लोग कान के बारे में देखते हैं। देखिए कान क्या है, स्टेटो अकोस्टिक ऑर्गन होता है। कंपन होना, जैसे सितार और गिटार जिससे कंपन करता है ना तार, उसी तरह जब आवाज़ हमारे कान में जाती है तो कंपन करते हुए जाती है, और वो उसको क्या करता है, हमें फिर उसको सुनाई देता है हमें। देखिए कार्य क्या है कान का, एक तो मेंटेन करता है बॉडी बैलेंस को, शरीर का संतुलन को बनाए रखने में काम करता है, और दूसरा क्या करता है, हियरिंग, सुनने का काम करता है। अब देखिए ये कान है आपका, कान का देखिए डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ जाइए इस तरह से कहाँ पे क्या है। देखिए कान से जब आपका इसको बोलते हैं, इसको पूरा कान का जो आगे का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना। ठीक है, आवाज़ को संग्रहित कर कान में प्रवेश करता है। ये ईयर पिन्ना का काम क्या है, ईयर पिन्ना का आवाज़ को संग्रहित करता है और हमारे कान में प्रवेश कराता है। अब देखिए जो प्रवेश कराने के बाद क्या है, ईयर कैनाल, देखिए ये जो नली बना हुआ है, कैनाल बना हुआ है, वो इस तरह से होता है। जब देखिए आवाज़ इस तरह से जाता है तो यहाँ पे क्या है, पर्दा है, ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं, ये पर्दा है। ठीक, कान का पर्दा है। उसके बाद देखिए यहाँ से जाते जाते फिर यहाँ पे जो दिख रहा है डॉट डॉट जो ब्लू में दिख रहा है उसको बोलते हैं पैरालिम्पिक द्रव। ये भी पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन कि कान में कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है तो पाया जाता है, तो वो पैरालिम्पिक द्रव बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो नली जो इसे घुमा हुआ है गोल गोल, इसको क्या बोलते हैं, कॉलिलिया बोलते हैं। अब देखिए इसमें 3 बोन आपको बताए थे कि कान में 3 तरह का हड्डी होता है, एक कान में 3 हड्डी होता है। तो पहला कौन सा है, मेलियस, दूसरा इनकस और तीसरा स्टेपिज। ये सबसे छोटी हड्डी होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिज, और वो कहाँ रहती है, कान में होती है। अब देखिए यहाँ से जो आपका ईयर पिन्ना से लेकर
आपका पर्दे तक का को बोलते हैं एक्सटर्नल। फिर पर्दे से लेकर आपका एयर ड्रम तक बोलते हैं मिड। और एयर ड्रम से लेकर आपका ये जो है कहाँ तक, लास्ट तक जो है इसको इंटरनल ईयर बोलते हैं, कान बोलते हैं। देखिए ये आपको मेन चीज़ याद रखना है, ये तीनों हड्डी जो है इसको याद करना है। और ये कौन सी तरफ भरा रहता है, पैरालिम्पिक तरफ भरा रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें रोग देखिए, हम लोग देखेंगे रोग, डिजीजेस क्या कौन कौन से होते हैं। देखिए एक होता है वाहक और एक होता है कारक, इसको पैथोजेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको वेक्टर बोलते हैं। वाहक क्या होता है, रोग कारक को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वाहक बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। जैसे क्या होता है, मक्खी क्या है, मक्खी कोई बीमारी को इससे ले जाती है तो क्या है, वो एक तरह से वाहक काम करता है। रोग कारक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने काम करती है वाहक। और ये जो पैथोजेंस होता है वो बैक्टीरिया या जीवाणु या तो वायरस होता है, ठीक है। जैसे ये हो गया मान ली बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया यहाँ पे बैठा, मक्खी बैठ गया इसके ऊपर, तो मक्खी के पैरों में क्या हो गया, बैक्टीरिया लग गया। अब बैक्टीरिया जहाँ मक्खी जहाँ भी बैठेगा, मतलब खाना में जाके बैठ गया, तो वो जो बैक्टीरिया है वो खाना में चल जाएगा। क्या वाहक हो गया, कौन, मक्खी हो गया वाहक। इस तरह से समझिए। अब देखिए कौन सी बीमारी होती है। पहले देखिए जीवाणु से होती है बीमारी, विषाणु से होती है, फुंद से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, अनुवांशिक रोग भी होता है और अन्य है। अब देखिए पहले हम लोग देखेंगे क्या, जीवाणु। देखिए हम लोग पहले देखेंगे क्या, जीवाणु, बैक्टीरिया। अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक, पंडित का टीका न्यू है सगी बेटी रिया। रिया से बैक्टीरिया, रिया बैक्टीरिया, ऐसे याद कर सकते हैं, रिया बैक्टीरिया, ठीक है, रिया बैक्टीरिया। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग। चलिए देखिए, पा से हो गया प्लेग, ठीक है, पा से प्लेग हो गया। अब देखिए डी से क्या हो जाएगा, डिप्थेरिया हो जाएगा, ठीक है। ता से तपेदिक की गलती दिया हुआ है, ता से तपेदिक, ठीक है, ता से तपेदिक टीबी जिसको बोलते हैं। टी से देखिए, टी से आपका देता है, टी से हो जाएगा आपका टेटनस, ठीक है। और टेटनस और क्या होता है, टाइफाइड भी होता है। टी से टाइफाइड भी होता है, ठीक है, टी से टाइफाइड भी होता है, टेटनस भी होता है। का से हो जाएगा काली खांसी, ठीक है, का से काली खांसी हो जाएगा। न्यू से आपका हो जाएगा निमोनिया, न्यू से निमोनिया। हा से हो जाएगा आपका हैजा, हा से हो जाएगा हैजा, ठीक है, हा से हैजा हो जाएगा। और देखिए हा से हैजा हो गया। फिर सा से हो जाएगा, सा से देखिए यहाँ से सा से हो जाएगा सिफिलिस हो जाएगा। और गी से हो जाएगा गनोरिया। सूजक, सूजक होता है जिसको बोलते हैं, सूजक भी बोलते हैं। ये क्या होता है, प्राइवेट पार्ट में होता है ये, ठीक है, सिफिलिस और गनोरिया, ठीक है। अब देखिए बा से हो जाएगा, बा से क्या हो जाएगा, बा से बैक्टीरिया और रिया बैक्टीरिया, देखिए ऐसे देख सकते हैं। और देखिए हा से हैजा भी हो गया। और कुष्ठ रोग हो जाएगा किससे, का से ये हो जाएगा कुष्ठ रोग, ऐसे आप याद कर लीजिएगा, लिप्रोसी बोलते हैं। देखिए पा से आपका प्लेग हो गया, टी से डिप्थेरिया, टा से तपेदिक और टी से टेटनस और टाइफाइड, टेटनस और टाइफाइड हो गया, टेटनस और टाइफाइड हो गया। टी से का से हो जाएगा काली खांसी और कुष्ठ रोग हो जाएगा। न्यू से न्यूमोनिया हो जाएगा। हा से हैजा हो जाएगा, कॉलरा इसको बोलते हैं। सा से सिफिलिस हो जाएगा और घी से गनोरिया, और इसको गनोरिया को सूजक भी कहते हैं। और बेटी रिया, रिया रिया बैक्टीरिया, दोनों से बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का रोग है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा डीप में देखते हैं, क्या बोल रहा है पहले बोल रहा है टीबी, इसको तपेदिक बोलते हैं, इसका ट्यूबोक्लोसिस क्षय रोग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीवाणु का नाम क्या है, देखिए टीबी तपेदिक ट्यूबोक्लोसिस हो गया। यहाँ माइकोबैक्टीरियम जीवाणु, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से है, और माइकोबैक्टीरियम जीवाणु, ऐसे याद कर सकते हैं। प्रभावित अंग क्या होता है इसका, फेफड़ा, लंग्स प्रभावित होता है। जीवाणु की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। इसका विश्व टीबी दिवस मनाता है 24 मार्च को। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये टारगेट था 2025 तक, जो कि अब समाप्त फेल हो गया है, और आगे भी इसको बढ़ाया गया, 28 तक बढ़ा दिया गया है। अब इसमें जो वैक्सीन का यूज होता है BCG इसको बोलते हैं, बी से बेसिलस, सी से कॉलमेंट और जी से गुरीन, याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें नोट देखिए, निश्चय, निश्चय नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम एंड करने का, टीबी का एंड करने का था, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइफाइड देखेंगे। टाइफाइड क्या है, मियादी बुखार है, बुखार
प्लस उल्टी प्लस दस्त आंत में होता है, ठीक है। आंत को खराब करता है। ये टाइफाइड कहाँ पे होता है? आंत में। इसमें बुखार होता है, उल्टी होता है और दस्त हो जाता है। जीवाणु क्या है इसमें? सेलोलोमा टाइफी। देखिए टाइफाइड टाइफी है तो यहाँ पे टाइफी, इसे आप याद कर सकते हैं, टाइफी। सल्मोना सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। जांच क्या होता है? विडल टेस्ट के थ्रू होता है। टाइफाइड का जांच कैसे करते हैं? विडल टेस्ट के थ्रू जांच करते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर देखेंगे, टेटनस होता है। टेटनस जंग खाया हुआ लोहा से होता है। जैसे मान लीजिए कोई जंग खाया हुआ लोहा है, उसमें आप कट गए तो उससे क्या होता है? टेटनस का जीवाणु जो है वो आपके शरीर में चल जाता है और ये जीवाणु का क्या नाम है? टेटनी। देखिए टेटनी, इसको लास्ट में क्लोस्टोडियम टेटनी। देखिए टेटनी, टेटनी है ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। 100% घातक बीमारी होता है। इसमें क्या होता है? शरीर का आकृति कैसे हो जाएगा? धनुष के समान हो जाता है, आकार में हो जाएगा और जबड़ा, आपका जो जबड़ा है वो लॉक हो जाएगा, इसलिए उसको लॉक जॉ रोग भी कहते हैं। शरीर का ऐठन ऐठन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसीलिए इसमें कभी लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि टिटनेस अगर आपको हो गया ना तो फिर आपको बचना बहुत मुश्किल और बहुत दर्दनाक मौत होता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आपका अगर कोई जंग लगा हुआ लोहा या किसी से कट जाए, ब्लड आ जाए, तो आप पक्का टेटनस का सुई लीजिए। इसको इग्नोर मत कीजिए क्योंकि बहुत ही घातक बीमारी है। एक बार होने के बाद बहुत मुश्किल है बचना, नामुमकिन है बचना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा, हैजा। हैजा को कोलरा भी बोलते हैं और विसुचिका भी बोलते हैं। विसुचिका जीवाणु कौन सा है? विब्रो कॉलरी। देखिए कॉलरा से कॉलरी याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। प्रभावित अंग क्या है? आंत को प्रभावित करता है। देखिए हैजा और एक पढ़े थे हम लोग क्या? टाइफाइड, दोनों आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। तो इसमें उपचार के लिए क्या करते हैं? ORS का घोल देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देते हैं। अब देखिए पांचवा जो है कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग, इसको लेप्रोसी कहते हैं। ये खोज इसका किसने किया था? खोज किया था हैंसन, इसको रोग बोलते हैं। और जीवाणु क्या है? जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री। देखिए लेप्रो से लेप्री याद कर लीजिए, इससे आपको याद हो जाएगा। और ये कहाँ प्रभावित करता है? कौन सा अंग को? स्किन को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और क्या करता है? लकवा आ जाता है, लकवा मार देता है। तो कुछ रोग लेप्रोसी रोग है, ये भी बहुत खतरनाक रोग है, ठीक है। जीवाणु इसका क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा और इसका जो आगे का पार्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा, ठीक है। और जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एग्जाम में पहले आए हुए हैं या पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए, मैं आपको पूरा बायोलॉजी, अब लास्ट है बायोलॉजी के बाद मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। और फ्रेंड्स यूरो डिफेंस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, धन्यवाद।